वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरिओम शर्मा मणि टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। श्रावण मास के प्रथम अध्याय की आज मैं कथा सुनाने वाला हूँ। श्रावण मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। श्रावण मास की कथाओं का श्रवण करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। शौनक जी सूत जी से कहते हैं कि हे सूत जी, हमने आपके श्री मुख से अनेकों पुराणों और कथाओं का श्रवण किया। कृपा करके अब उस पुराण को सुनाइए जिससे हमारी और कुछ सुनने की इच्छा ना रहे। हे सूत जी, आप सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं। आपके श्री मुख से हमने अनेकों पुराणों के महत्व सुने हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने। मैं आप लोगों के बात के गौरव से अत्यंत ही संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दम रहित होना, आस्तिकता, सठता का परित्याग, उत्तम भक्ति सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्या और अनुसूया, ये श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। श्रोता और वक्ता दोनों के कुछ गुण बताए होते हैं शास्त्रों के हिसाब से। अगर वह गुण आप में हैं तो आप सुनने लायक हैं, और यह गुण अगर श्रोता में है तो वह सुनने लायक है, और वक्ता में है तो वह कथा सुनाने लायक होता है। सबसे पहला है कथा को मन लगा कर के सुने। दूसरा है कथा के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा। तीसरा, ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा, पूरी भक्ति। उसी प्रकार से आस्तिकता, यानी जो व्यक्ति आस्तिकता रखते हैं वह कथा सुनने के लायक नहीं होती। साथ ही सठता का परित्याग, यानी मूर्खता का परित्याग, और मन की स्थिरता, मन को पवित्र बना करके रखें और मन की स्थिरता को बना करके रखें। जब आप कथा सुन रहे हों तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। उसके बाद में भक्ति परायणता, मन में भक्ति होनी चाहिए। सुशीलता, मन की स्थिरता और तपस्या, पवित्रता, ये सभी गुण होते हैं। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार ने धर्म को सुनने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्र पूर्वक भगवान शिव से पूछा। अब सूत जी कहते हैं, शौनक ऋषियों, अब मैं तुम्हें उस पुराण को सुनाऊंगा जो स्वयं भगवान शिव ने सनत कुमार को सुनाया था। सनत कुमार ने हाथ जोड़ करके भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं। आपके मुख से हमने अनेकों पुराण सुने हैं। अब आपका सबसे प्रिय पुराण जो आपको प्रसन्नता प्रदान करने वाला हो वह सुनाइए। सनत कुमार बोले, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देवेश, हे माँ बाघ, हमने आपसे अनेकों व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया है। फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में कौन सा महीना सबसे पवित्र है, जो आपकी भक्ति को प्रदान करने वाला है, आपका प्रिय महीना है, और जिसे सुनने के बाद में हमें कुछ भी सुनने की इच्छा ना रही, जिसमें किए गए पूजा जप तप कर्मों का अनंत गुना फल प्राप्त हो। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे निधिनंदन, मैं आपकी श्रवण इच्छा तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में श्रावण मास मुझे अत्यंत ही प्रिय है। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, तुम्हारे वाक्यों को सुनकर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हें उस महीने को बताऊंगा जो मेरा सबसे प्रिय महीना है। 12 मासों में श्रावण का महीना मेरा सबसे प्रिय महीना है। अतः इसे श्रावण मास कहा जाता है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है। इस महीने में श्रवण नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा होती है, इसलिए इसे श्रावण मास कहते हैं। इस महीने में कथाएं सुनने का महत्व बहुत ही ज्यादा है, इसलिए इसे श्रवण मास भी कहते हैं। कहा गया है कि इसके महत्व के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला हो गया है।
निर्बलता गुण के कारण यह आकाश के सदृश, इसलिए इसे नभावी कहा जाता है। इस श्रावण मास में धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वी लोक में कौन समर्थ हो सकता है, जिसका फल संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए और जिसके फल को कहने के लिए शेष नाग 2000 दिव्याओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन, इसके महत्व को देखने और कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसके महत्व के संदर्भ में मैंने जो कहा है वह तो केवल प्रशंसा मात्र है। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे सत्तम, आपने जो कहा है कि इस मास में सभी दिन एवं तिथियां व्रत रहत नहीं है, जो आप उन्हें मुझे बताइए, किस तिथि में कौन से देवता की पूजा की जाती है। जब भगवान शिव ने सनत कुमार से कहा कि हे सनत कुमार, श्रावण मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है, इस महीने का एक एक दिन, एक एक तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है। तो सनत कुमार बोले कि हे प्रभु, कृपा करके ये बताइए कि आपने कहा है कि इस महीने में एक एक तिथि का महत्व होता है, तो किस तिथि को कौन से देवता की पूजा की जाती है, विधि क्या है, नियम क्या है, ये संपूर्ण कथा हमें सुनाइए। यह मास आपको प्रिय क्यों हुआ, किस कारण यह पवित्र है, इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ, यह सभी मासों में श्रेष्ठ कैसे हुआ, और इस मास में कौन कौन से धर्म अनुष्ठान के योग्य हैं। हे प्रभु, यह सब बताएं। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है। हे प्रभु, मैं तो अज्ञानी हूँ, आपके समक्ष क्या प्रश्न कर सकता हूँ। लेकिन किस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है, किस तिथि का क्या महत्व है, और यह मास आपको क्यों प्रिय हुआ, कृपा करके यह बताइए। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इन वारों को किस किस देवता की पूजा की जाती है, क्या महत्व है, कौन सा व्रत कौन से दिन रखना चाहिए। एक कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हरे हैं। आपके आदि देव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रगति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण प्रकृत हैं। आप कपूर के समान गौर वर्ण के हैं, अतः आप आदि देव हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयालविंदे भवम भवामी सहतम नमामि। हे प्रभु, आपका जो वर्ण है वह कपूर के समान है और आप देवों के देव हैं। सभी शोकों को हरने के कारण आपको हर कहा जाता है। हे प्रभु, आप की बाएं जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि निवास करते हैं। आपके श्रेष्ठत्व में किसे संदेह हो सकता है। आपको व्यक्ति की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में और पर्वतों पर निवास करते हैं। हे प्रभु, आपने कामदेव को भस्म किया, आप ऐसे महान हैं, आपकी महिमा वर्णन करने में कौन समक्ष है। हे प्रभु, एक तुच्छ प्राणी में करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। कृपा करके अब आप श्रावण मास के बारे में विस्तार से बताइए। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्व में पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।